तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसको पीडीएफ को प्रिंट करवाना है। तो ये यहाँ पर ये रनेबल इंटरफेस को हमको क्या करवाना है, यहाँ पर ये प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम इसको लिए हमने एक इंडिपेंडेंटली हमने यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट किया यहाँ पर ये। और प्रिंट एक्सेल, जो हमने क्या करा, एक्सेल को यहाँ पर क्या करवाया है, प्रिंट करवाया यहाँ पर ये। और सिमिलरली हमको यहाँ पर पीडीएफ को प्रिंट करवाना है ये। तो यहाँ पर ये पीडीएफ को हमने ये प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर पूरा हमको लॉजिक राइट करना है। प्रिंट एक्सेल के, तो ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट थ्रेड हो गए। तो थ्रेड क्लास हमने यहाँ पर क्रिएट करी। और और यहाँ पर हमने ये पर्टिकुलरली इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ये थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर ये, थ्रेड फॉर पीडीएफ क्रिएशन, न्यू थ्रेड प्रिंट पीडीएफ, प्रिंट पीडीएफ। तो न्यू थ्रेड प्रिंट पीडीएफ हमने, सॉरी, न्यू थ्रेड क्रिएट किया जहां पर हमको इस पर्टिकुलरली थ्रेड का ऑब्जेक्ट पास करवाना है प्रिंट पीडीएफ का। कोई ए प्रिंट पीडीएफ का यहाँ पर क्या करो कि इसको पास करवा लो। प्रिंट पीडीएफ का जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करवा लेते हैं, पास करवा लेते हैं यहाँ से। ओके, पीडीएफ। या प्रिंट पीडीएफ को हम यहाँ पर क्या करवा लेते हैं, ये पास करवा लेते हैं ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यू प्रिंट पीडीएफ का जो थ्रेड है वो यहाँ पर क्रिएट होगा, और यहाँ पर प्रिंट एक्सेल जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगा ये। तो बेसिकली थ्रेड पीडीएफ क्रिएशन हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो थ्रेड क्रिएट कर लिए। अब हम ये दो थ्रेड को इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर देंगे, तो ये इसका पीडीएफ प्रिंटिंग का काम शुरू करेगा। और इसके इसको यहाँ पर ये कॉल करेगा ये। तो यहाँ पर प्रिंट पीडीएफ इन प्रोग्रेस का हमको यहाँ पर ये प्रोग्रेस यहाँ पर चलेगा ये। और उसके बाद में पीडीएफ का जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट पीडीएफ एंड कॉल हो जाएगा यहाँ पर ये। अब हम लोग मान लो कि यहाँ पर कोई प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पर
स्लीप मेथड लगा दो अभी कि हम लोग यहाँ पर हमारा 10 सेकेंड तक का हमारा कोई प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पर। ये तो हमने यहाँ पर ये एक डिले डाल दिया हमने यहाँ पर ये 10 सेकेंड का। और ये वाला जो प्रिंट एक्सेल जो चलेगा हमारा ये प्रिंट एक्सेल जो है वो भी हमारा एक प्रोसेस चलेगा ये। अब लेट से ये प्रोसेस जो चल रहा है 20 सेकेंड के लिए चल रहा है ये। डॉट स्लीप। तो ये 20 सेकेंड के लिए हमारा यार प्रोसेस चलेगा। तब इसकी जगह पे कोई हम थर्ड पार्टी कॉल भी डाल सकते हैं, वेब सर्विसेज कॉल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हमने दो इंडिपेंडेंट थ्रेड क्रिएट करे और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे अलग से। तो हमारा ये दोनों के दोनों थ्रेड अलग अलग क्रिएटेड हुए हैं। अब एक का रिजल्ट हमको आएगा 10 सेकेंड बाद में और एक का आएगा 20 सेकेंड के बाद में। तो प्रिंट पीडीएफ हमारा एंड हो गया है। अब हमारा एंड हो जाएगा क्या, एक्सेल। तो एक्सेल भी हमारे पास में ये एंड हो गया है ये। तो अब ये दो इंडिपेंडेंट जॉब है, हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट टास्क दे दिए। तो यहाँ पर हम फ्यूचर में हो सकता है कि डेटाबेस से पहले हम लोग डेटा लेके आ जाएं और उसके लिए हम लोग यहाँ पर पीडीएफ प्रिंट करवा लें अलग अलग लेवल पे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा ये प्रिंट का काम कंप्लीट होगा उसके बाद में हम लोग उसको मेलिंग करवा देंगे, उस पर हम लोग मेल वगैरह करवा सकते हैं। तो जो भी हमारे पास में इंडिपेंडेंट टास्क है वो हम लोग यहाँ पर उसको क्या करवा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग थ्रेड क्रिएट कर लिए हैं। अब इस थ्रेड को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर अलग से क्लास राइट करी। और क्लास राइट करने के बाद में मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे अलग से क्लास राइट करने की जरूरत पड़ी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से क्लास नहीं क्रिएट करूँ, मैं एनोनिमस क्लास कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ कर लूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग एक न्यू थ्रेड एक और क्रिएट कर लेते हैं। पीडीएफ, ओके। हम एक और न्यू थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं और जिसमें कि हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम लोग डेटाबेस पे डेटा को क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं हम लोग किसी डेटाबेस में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डेटाबेस के लिए एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम लोग एक और थ्रेड क्रिएट कर ले रहे हैं कि हम लोग उसको लेट से यहाँ पर हम लोग मेलिंग का फंक्शनलिटी परफॉर्म करवा रहे हैं। तो सब इंडिपेंडेंट करवा रहे हैं किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नया थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू थ्रेड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करने की बजाय यहाँ पर हम लोग ये न्यू थ्रेड जो मैं नया क्लास जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पर क्रिएट करने की बजाय तो यहाँ पर मैं थ्रेड का ही ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ मैं ये। लेकिन न्यू थ्रेड में क्रिएट नहीं करता हूँ यहाँ से, मैं इसी की जगह पे इंटरफेस जो है रनेबल उसको मैं इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ यहाँ पर। तो थ्रेड डेटाबेस, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा कि नया थ्रेड मेरा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और मैंने यहीं पर ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास। इसको मैंने बोला एनोनिमस क्लास। अब ये जो मेरा जो लॉजिक है डेटाबेस को पे काम करने का, तो ये मैंने यहाँ पर उसी लॉजिक को मैंने डेटाबेस के लिए यहाँ पर राइट कर लूंगा मैं ये। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इंसर्ट इन डेटाबेस इन प्रोग्रेस और इंसर्ट इन डेटाबेस एंडेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो
यहाँ पर जो है वो डेटाबेस वाला काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा है कि ऐसा हम लोग मेलिंग के लिए भी एपीआई राइट कर सकते हैं। तो एक न्यू थ्रेड क्रिएट करना है। और न्यू रनेबल इंटरफेस जो है ये, उसको हमको उसके अंदर उसका लॉजिक को पास करवाना है। तो डेटाबेस की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, मेलिंग इन प्रोग्रेस। मेलिंग इन प्रोग्रेस एंड मेलिंग एंड डेट, जहाँ पर सारे के सारे हमारे पास में यूजर को लाइक मेल चले गए हों ये। तो मेरे एक ही प्रोग्राम से मैं इंडिपेंडेंट अलग अलग जॉब क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास में ये दो जो ये जॉब है, ये एनोनिमस क्लास क्रिएट करी मैंने इसके लिए, नेमलेस। है कि ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी, मुझे उसके लिए इंडिपेंडेंट कोड राइट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे ये। तो ये मेरे मेलिंग के लिए मेरे पास में लेट से भी जो भी प्रोसेस है हम उसमें एक एंड टाइम डाल रहे हैं ये। तो थ्रेड क्रिएशन हमारे पास में यहाँ पर स्टार्ट है, तो हमको इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो ये हमारे पास में मल्टीपल क्या होगा, ये मेलिंग जो है वो क्रिएट हो गई है हमारे लिए ये। तो ये दो जॉब के लिए मैंने अलग से क्लासेस क्रिएट करी, और दो के लिए मैंने अलग से सिंटेक्स को मैंने शॉर्ट कर दिया। मैंने अलग से क्लासेस क्रिएट करने की वजह पे मैंने यहाँ पर एक अ, उसी में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग एनोनिमस क्लास। और इसी सिंटेक्स को फिर से मैं छोटा करूंगा, जब हम लोग जावा 8 फीचर का यूज करेंगे तो बहुत ही लेस नंबर ऑफ लाइन में हमारा थ्रेड क्रिएट हो जाएगा ये। तो इंडिपेंडेंटली अगेन हमारा यहाँ से क्या क्रिएट होगा, अलग से प्रोसेस क्रिएट होंगे, अलग से थ्रेड क्रिएट होंगे, और वो अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो सारे के सारे थ्रेड क्रिएट हो गए हैं। तो प्रिंटिंग पीडीएफ इन प्रोग्रेस है, प्रिंटिंग एक्सेल इन प्रोग्रेस है, डेटाबेस में इंसर्शन भी प्रोग्रेस पे है, मेलिंग भी प्रोग्रेस पे है। प्रिंटिंग का काम खत्म हो गया है। एक्सेल का भी काम खत्म हो गया है। डेटाबेस में कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया है क्या। मेलिंग का भी एंडिंग प्रोग्रेस हो गया है, और 10 सेकेंड बाद में डेटाबेस भी कंप्लीट हो जाएगा ये। या ये हमारे पास में क्या होगा कि अलग अलग लेवल पे हमने अलग अलग जॉब क्रिएट कर दी। तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग थ्रेड क्रिएट करवा सकते हैं, यदि हमारे पास में कोड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये मैंने कोडिंग को और छोटा किया है यहाँ से ये। और यहाँ पर हमने एनोनिमस का यूज किया है, तो एनोनिमस क्लास का हमने यूज करके क्लास और छोटा सा किया।
कि हम लोग डायरेक्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नो नीड टू राइट एडिशनल क्लास। तो ये दो एडिशनल क्लास ऐसा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी हम लोग करवा सकते हैं ये। तो ये था हमारा थ्रेड क्रिएशन का, जहाँ पर हमने थ्रेड को क्रिएट किया है ये। अब हम लोग उसको और थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे और आपस में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो जब हम इंटरनेट थ्रेड कम्युनिकेशन करवाते हैं तब हमको नोटिफाई नोटिफाई ऑल वेट मेथड का हमको यूज होता है। और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करके हम लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अवर थ्रेड। तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट डे क्लास में। और उसके बाद में हम लोग थ्रेडिंग को जावा 8 के फीचर से लगाएंगे और कलेक्शन के अंदर जावा 8 फीचर का यूज करेंगे। तो जावा 8 फीचर के लिए पहले फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तभी हम लोग इसके सिंटेक्स को और शॉर्ट कर पाएंगे कलेक्शन के और थ्रेडिंग के।